तो यहाँ पे मार्केट स्वीप किया है, तो मार्केट यहाँ से ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए। सो यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट अभी क्या करेगा। आउट ऑफ को टारगेट रहेगा, देन एसएमटी इधर मार्केट पिछले कैंडल लिक्विडिटी को स्वीप किया है, तो हाई चांसेस होगा इसके हाई के ऊपर ब्रेक करने के लिए। सो देखेंगे इसको, यहाँ से हाई चांसेस होता है यहाँ से इस ऑर्डर फ्लो को हिट करना मार्केट का, क्योंकि जब ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट का हाई चांसेस होता है यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना होता है, क्योंकि मार्केट को मिटिगेट करना होता है यहाँ से। सो फाइनली हमारे यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के लिए ट्राई किया। नेक्स्ट देखेंगे फिर यहाँ से इतना मार्केट ट्राई नहीं कर रहा है ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ से हम डाउन के लिए डे है। मार्केट फिर इस लिक्विडिटी को लेगा, देन फिर ट्राई कर सकते हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पे भी लिक्विड पड़ चुका है बहुत सारे। तो फाइनली यहाँ से मार्केट लिक्विड ले चुका है, तो हाई चांसेस होगा यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने के लिए। और यहाँ से हम फिर मार्केट का टारगेट रखेंगे यहाँ तक, और यहाँ से मार्केट पूरा जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी को ट्रांसफर होते होते मार्केट को ऊपर नीचे होना है। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी था जो कि होता है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, तो मार्केट क्या करता है, इसको ग्रैब करने के लिए मार्केट फास्ट आता है। जैसे इस कैंडल पे मार्केट फास्ट आया, जो कि लो टाइम फ्रेम का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सब रहता है। सो यहाँ पर भी सेम लिक्विड ब्रेकडाउन के बाद हो रहा है यहाँ से, तो ये सब ट्रैपिंग होता है, मतलब यहाँ से ट्रैप बनाता है मार्केट यहाँ से। तो ऐसे ही लिक्विडिटी कंसेप्ट पे यहाँ पे मार्केट जिससे मूव हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा $8 भी हुई है, और आज का प्रॉफिट $52 हो चुका है हमारा, और एक सेम पेयर पे। सो मार्केट फिर नीचे आ रहा है, तो इसको हम 5 सेकंड करेंगे तो प्रॉपर बिहाइंड लॉजिक यहाँ से क्या पता चलेगा देखेंगे। और यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट का ये होता इन्वेस्टमेंट जो कि इक्वल हाई लिक्विडिटी होता है, और यहाँ से यहाँ हमारा होता है लिक्विडिटी, और इसके बाद हमारा ये होता है हमारा डिसिशनल कैंडल, जो कि थोड़ा सा हिट करके मार्केट फिर नीचे आया, थोड़ा रिएक्शन दिया। यहाँ से जो एसएमटी कैंडल होगा 5 सेकंड का, तो ये हुआ था एक मास्टर कैंडल, उसके बाद क्लोज एबव, और यहाँ से मिटिगेट करते ही मार्केट थोड़ा उधर रिएक्शन दिया, और मार्केट का टारगेट यहाँ तक था। देन यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था, देखो प्रॉपर गैप अप ओपन होके मार्केट वहां से नीचे गिरा, क्योंकि यहाँ पर हाई वोलेटिलिटी लिक्विड रहता है, तो इसी वजह से मार्केट हिट किया, देन नीचे आ गया, तो ट्रैप ही ट्रैप बनाता है। सो देखेंगे यहाँ पर और कुछ सिनेरियो, नहीं तो और कुछ पेयर देखने वाले हैं। तो मार्केट यहाँ से इक्वल हाई को ग्रैब करके नीचे आ गया, इसी वजह से मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ग्रैब करने नहीं जा पाया। सो हमारा इसके बाद देखने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ से मार्केट फिर स्विप कर रहा है, और यहाँ से देखेंगे मार्केट क्या करेगा। मार्केट यहाँ पर हाई चांसेस होगा इसको ब्रेक करने के लिए, जो कि यहाँ पर ये होगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, तो मार्केट का हाई चांसेस होगा यहाँ से इसको और टच करना, क्योंकि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को हिट करके थोड़ा बहुत रिएक्शन यहाँ पे दे चुका है थोड़ा सा, तो हाई चांसेस होगा यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा ट्रेड विन होता है कि नहीं, और मार्केट का ये होगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये देखेंगे यहाँ से मास्टर आईडी में हुआ था, यहाँ से लिक्विडिटी, और यहाँ से बहुत सारे फेयरबल गैप था, जैसे यहाँ पर एक था और यहाँ पर एक था। तो मार्केट यहाँ पर क्या करता है, एफबीजी को फेल करने के लिए बहुत फास्ट जाता है। जैसे यहाँ से एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना था डाउन के लिए, बट मार्केट यहाँ से चेंज अप कैरेक्टर हो चुका है। क्यों? क्योंकि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे जो चेंज अप कैरेक्टर करता है वो हाई टाइम फ्रेम का एक लिक्विड जोन होता है। तो यहाँ से
एक लिक्विड जोन था जो कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, तो मार्केट प्रॉपर जगह इसको हिट किया और हमारा इसके साथ प्रॉफिट भी हो चुका है हमारा $110, सो $10 से। सो फाइनली हमारा यहाँ से मार्केट इस इक्वल हाई को ग्रैब कर सकता है। उससे पहले मार्केट थोड़ा नीचे के लिए रिएक्शन दे रहा है और यहाँ से इक्वल हाई लिक्विड होगा, तो इसके बाद मार्केट कुछ भी कर सकता है। फिर देखेंगे हम और कुछ पेयर। यहाँ से मार्केट का एसएमटी कैंडल ये होगा, जो कि एसएमटी को यहाँ होगा एसएमटी कैंडल, तो मार्केट का एसएमटी कैंडल ये होगा। तो एसएमटी को टच करके मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्शन दे रहा है यहाँ से, तो मार्केट का हाई चांसेस होता है यहाँ से नीचे आना, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर इसको ब्रेक करने के लिए ट्राई कर सकता है। सो देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर है इंडस्टमेंट, तो इस इंडस्टमेंट को ग्रैब करने मार्केट ट्राई कर सकते हैं यहाँ से। सो इसी बेसिस पर यहाँ पे डाउन के लिए यहाँ पर एक ट्रेड था, क्योंकि एसएमटी के अंदर रहता है लोअर टाइम फ्रेम का इंडस्टमेंट, जैसे इसके अंदर हुआ होगा इंडस्टमेंट लिक्विडिटी, तो मार्केट ग्रैब करके यहाँ से ट्राई कर सकता है इस लास्ट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक, जो कि लोअर टाइम फ्रेम पे रहता है। तो इसको अभी देखेंगे 5 सेकंड करके। तो फाइनली यहाँ से हम देखेंगे तो ये हुआ था एक लोअर टाइम फ्रेम का इंडस्टमेंट, और इसके साथ हमारा ट्रेड भी विन हो जाएगा और हमारा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा यहाँ पे बैलेंस। सो यहाँ पर फाइनली हमारा $10 से $21 हो चुका है। सो यहाँ पर बिहाइंड लॉजिक ये था कि आफ्टर लिक्विडिटी ये हुआ था इंडस्टमेंट, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो मार्केट का टारगेट कहाँ तक रह गया था, जैसे ये हुआ था इंडस्टमेंट, ये हुआ था लिक्विडेट, देन हमारा ये हुआ था एक एफबीजी एरिया, इसको हम मार्क करेंगे तो ये हुआ था एफबीजी एरिया, जो कि यहाँ से यहाँ तक था। देन मार्केट का इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट का जाना हुआ और यहाँ से ऑर्डर फ्लो तक, तो ऑर्डर फ्लो से फिर मार्केट नीचे आने के ट्राई किया, फिर मार्केट इधर से इंडस्टमेंट लिया, फिर यहाँ से ये था रिजेक्शन ब्लॉक, तो रिजेक्शन ब्लॉक को हिट करके यहाँ से मार्केट रिएक्शन दे रहा है। तो बिहाइंड लॉजिक यही था, और मार्केट का टारगेट जिसे हम डाउन के लिए लिए थे, तो मार्केट का टारगेट यही एक ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ से भी एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि यही था, जो कि मार्केट प्रॉपर इसको हिट करने आता है, जो कि लिक्विडेट के बाद जो भी ऑर्डर ब्लॉक रहता है उसके नीचे और कोई एफबीजी हो, जैसे एफबीजी था, देन इसके बाद मार्केट इसको हिट करने यहाँ से ट्राई करने आता है। सो फाइनल यहाँ से मार्केट ऐसे ट्राई करके और टच करके मार्केट फिर यहाँ से मूव दे रहा है। सो ये था एसएमसी बेस्ड ट्रेड, और हमारा $10 से $221 हो चुका है। सो फाइनली इधर और कोई पेयर देखेंगे। और यहाँ से मार्केट इंडस्टमेंट लेके, और यहाँ से एक रिजेक्शन ब्लॉक था बट इसको हिट नहीं किया, इंडस्टमेंट को टच करके मार्केट नीचे गिर रहा है यहाँ पर। और कोई पेयर देखेंगे यहाँ से, और यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक को मार्केट हिट करके थोड़ा बहुत रिएक्शन दे रहा है। यहाँ से जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम, यहाँ से बोथ साइड का लिक्विड ले चुका है, तो मार्केट ट्राई करेगा यहाँ से नीचे आने के लिए। सो देखेंगे यहाँ पर, और मार्केट का रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पर भी बन चुका है, तो मार्केट का हाई चांसेस हो सकते हैं यहाँ से नीचे जाने के लिए, क्योंकि मार्केट बोथ साइड का लिक्विड ले चुका है। तो जब बोथ साइड का लिक्विड लेता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन पे, जो फिसले कैंडल का लिक्विड रहता है, तो उसी डायरेक्शन पे ज्यादातर मार्केट आने के लिए ट्राई करता है।
जैसे यहाँ पर मार्केट ट्राई कर रहा है नीचे आने के लिए। सो फाइनली यहाँ पे मार्केट ट्राई कर रहा है हमारे डायरेक्शन पे, यहाँ से नीचे आने के लिए ट्राई कर रहा है। सो और 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड और फाइनली हमारा ट्रेड डन। सो अपडेट हो चुका है। तो हमारा $10 से $414 हो चुका है। सो फाइनली हमारा ए स्टेप भी डन हो गया। और उसके बाद भी मार्केट देखो ट्राई कर रहा है फिर ऊपर जाने के लिए। और ये जो रिजेक्शन ब्लॉक होता है ये लो टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है। जैसे यहाँ से हम देखेंगे तो ये होता है लो टाइम फ्रेम पे एक लिक्विड जोन, मीन एक स्विंग जोन। तो स्विंग जोन को मार्केट क्या करता है, ग्रैब करता है। जैसे यहाँ पर ये कैंडल आके ग्रैब करके, जो कि यहाँ पर लो टाइम फ्रेम पे इंडस्टमेंट रहता है, तो इंडस्टमेंट लेके मार्केट रेजिस्टेंस ब्लॉक को हिट करके थोड़ा बहुत यहाँ से रिएक्शन देने का ट्राई किया। फिर हम इस कैंडल पर ट्रेड लिए, जो कि मार्केट एक ट्रैप बनाया था, स्विप किया है बट ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पर भी बन चुका है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो मार्केट कुछ भी कर सकता है। ये भी एक चैनल लिक्विड बन चुका है, जैसे इधर ब्रेकआउट करके नहीं जा पा रहा है, यहाँ पर भी यहाँ से बड़ी से ब्रेकडाउन करके ही मार्केट नीचे नहीं आ पा रहा है। उसके बाद ट्रैप बना के मार्केट पे ट्राई कर रहा है नीचे आने के लिए। सो यही एक था फ्लूइड बेस। तो यहाँ पर भी हम इधर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने मार्क किया था स्विंग जोन लो टाइम फ्रेम पे क्या होता है। सो इसको 5 सेकंड करके देखेंगे। यहाँ से कहाँ से मूव दिया था मार्केट, तो मैंने जैसे ही बताया था मार्केट का ऐसा इंडस्टमेंट जोन होता है। तो इंडस्टमेंट मीन यहाँ से जो हम मार्केट ऐसे स्विंग, तो ये होता है ट्रेंड लाइन। तो मार्केट इसको फास्ट ग्रैब करता है, जैसे यहाँ पर ग्रैब किया, देन यहाँ से हम देखेंगे तो आफ्टर लिक्विडेट ये था एक डिसीजनल कैंडल और हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक था, जो कि मार्केट यहाँ तक लो टाइम फ्रेम पे नहीं आया। उससे पहले मार्केट पे ट्राई कर रहा है यहाँ से रिएक्शन देने की, जो कि लो टाइम फ्रेम का इंडस्टमेंट होता है यहाँ पर। तो यहाँ से इंडस्टमेंट लेके फिर ऊपर के लिए रिएक्शन दे रहा है, फिर यहाँ से इंडस्टमेंट ले रहा है, फिर ऑर्डर ब्लॉक से फिर नीचे के लिए रिएक्शन दे रहा है इधर। सो यहाँ से मार्केट का फिर प्राइस एक्शन का एक लिक्विड जोन बन रहा है यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ से कुछ भी कर सकता है। इसको हम देखेंगे तो मार्केट में यहाँ से यहाँ तक है लिक्विडिटी और ये भी लिक्विडिटी। तो यहाँ पर है फेयरेबल गैप, तो मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट यहाँ से मार्केट का यहाँ पर एक इंडस्टमेंट बन चुका है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आने के लिए ट्राई करेगा और यहाँ से लो टाइम फ्रेम का इंडस्टमेंट बन चुका है। जैसे इसको मानेंगे तो एक हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पर एक इंडस्टमेंट था और ये लो टाइम फ्रेम का लिक्विड जोन है। तो मार्केट इसको फास्ट ग्रैब करेगा और यहाँ से मार्केट का हाई चांसेस होता है इसको टच करना। सो देखेंगे यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं होता है कि नहीं, और इसको हम लो टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे जैसे ये स्विंग का लिक्विड यहाँ पर बन रहा है कि नहीं। सो इधर देखेंगे 5 सेकेंड। तो मार्केट में यहाँ पर अभी है लिक्विड स्विंग। तो मार्केट क्या करेगा, इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आने के लिए ट्राई करेगा। उससे पहले यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्शन दे रहा है, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो मार्केट वैसे रिएक्शन दे रहा है। प्रॉपर मार्केट फिर यहाँ से इसको फॉलो करके मार्केट पे ट्राई करेगा नीचे आने के लिए। और यहाँ पर आफ्टर एबीजी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। सो फाइनली हमारा ट्रेड विन हो जाएगा। 1 सेकंड बाकी। फाइनली हमारा बैलेंस अपडेट हो चुका है। फाइनली हमारा $804 हो चुका है $10 से। सो हमारा फाइनल स्टेप भी कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग स्टेप करते हैं ट्रेडिंग। धन्यवाद।